द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। इस बुक में ऑथर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है, जिसकी बेसिक फंडा यह है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोच के उस चीज़ को हासिल कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स पूरे करने होंगे। ये 3 स्टेप्स है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इस बुक में जो बातें बताई गई है उसमें से कुछ सही है, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी है जो मिसलीडिंग है, जिस वजह से ये बुक वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज़ें मिसलीडिंग है उन चीज़ों को करेक्ट करके संदीप माहेश्वरी ने लॉ ऑफ लव के नाम से एक नए तरीके को अपने वीडियो में बताया है, जो कि और कुछ नहीं बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही सही तरीके से यूज़ करने की एक रास्ता है। तो मैं इस वीडियो में उस सही रास्ते को ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अप्लाई करने के मतलब कि लॉ ऑफ लव के एग्जैक्टली सिर्फ 4 स्टेप्स है। इनमें से पहला स्टेप है आस्क, मतलब कि अपने डिज़ायर को चूज़ करना, कौन कौन से डिज़ायर को पूरा करना है और किन को छोड़ना है। अब हर रोज़ हमारे अंदर लाखों डिज़ायर्स पैदा होते हैं, सबको तो पूरा नहीं कर सकते, तो इनमें से किन को चुनना है और किन को छोड़ना है, किस बेस पे कॉल लेना है। एक तरीका है अपने फीलिंग्स के बेस पे कॉल लेना, जो कि ज़्यादातर हम करते हैं, लेकिन ये तरीका हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जैसे सोचिए विजय नाम का एक लड़का है और उसे पता है कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना सेहत के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। अब विजय अगर अपने फीलिंग्स को पकड़े तो उसकी फीलिंग्स उसको क्या कहेगी, अरे पागल है, इतनी ठंड में सुबह जल्दी कौन उठेगा, रात को अपना देर तक व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे और फिर सुबह आराम से देर से उठेंगे। इसी में फीलिंग्स बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है विजय के सेहत के लिए अच्छा है? विजय के 4 दोस्त सिगरेट पीते हैं, वो अकेला नहीं पीता, तो फीलिंग्स क्या कहेंगी, अरे पियो सिगरेट, लेकिन क्या वो विजय के सेहत के लिए सही होगा? तो फीलिंग्स के बेस पे हमें कभी कॉल नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फीलिंग्स आर टेम्पोररी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम सही और गलत के बेस पे कॉल ले सकते हैं। विजय ने खुद से सवाल किया, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, एक मैं रात को देर तक जागता रहूं और ये उल्टे सीधे काम करता रहूं, या फिर दूसरा मैं रात को जल्दी सो जाऊं और सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने जाऊं। अब इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? उसे जवाब मिला, अगर हेल्दी रहना है तो ऑब्वियसली सेकंड वाला चॉइस ही सही है, और हेल्दी तो रहना ही है, तो बस खेल खत्म, जो सही बस वही, फिर चाहे फीलिंग्स बुरी हो या अच्छी। हमें बस ये देखना है कौन सा काम हमारे लिए सही है और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी सही है, बस उसी काम को चुनना है। अब दूसरा स्टेप आता है बिलीव। आपने सही और गलत के बेस पे सही चीज़ को चुन लिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है मांगो, भगवान सीईओ है, हम एम्प्लॉयज़ है, तो सीईओ किसको प्रमोशन देगा, मांगने वाले को या डिजर्विंग को? आप होते तो आप किसको देते? जबकि ये बात है भगवान की, हम इतने फेयर नहीं हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल फेयर है ना यार, तो वो तो हमेशा सही को ही प्रमोशन देंगे। तो मांगने के बदले अपने आप को डिजर्विंग बनाना है, जो कि दूसरा रास्ता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वही मिलता है जो आप हो। और आप कौन हो? आप अपने बिलीव्स हो। और मांगने से बिलीव्स कभी नहीं बदलते, अपने आप को डिजर्विंग बनाने से वो बदलते हैं। अब डिजर्विंग कैसे बनाना है? नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके। बस यही 2 चीज़ें हैं जिनसे बिलीव्स बनते हैं। सोचिए एक ऑपरेशन करना है और 3 लोग हैं जिनके अंदर उस ऑपरेशन को करने की डिज़ायर है। पहला है एक नॉर्मल इंसान, जिसके पास ना तो इस ऑपरेशन के बारे में कोई नॉलेज है ना ही एक्सपीरियंस। दूसरा है एक अभी पास हुआ डॉक्टर, जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और तीसरा है एक सर्जन, जो कि 15 साल से ऐसे ऑपरेशंस करते आ रहे हैं। इनके पास नॉलेज भी है और साथ साथ एक्सपीरियंस भी। तो अब आप ही बताइए, इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है, किसका बिलीफ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा? तो हमें अपना फोकस हमेशा लर्निंग पे रखना होगा, क्योंकि उसी से नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिससे आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे बिलीफ स्ट्रांग होगा आप स्ट्रांग बनोगे। अब तीसरा स्टेप आता है एक्ट। अब एक्ट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो कहाँ से मिलेंगे? फीलिंग्स और इमोशंस से। वो कहाँ से जनरेट होंगे? वो जनरेट होंगे पर्पस से। पर्पस अगर कुछ सही करना है तो पॉजिटिव इमोशंस पैदा होंगे, और अगर कुछ गलत करना है तो नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा पॉजिटिव इमोशंस का होना ज़रूरी है। तो अगर किसी काम के पर्पस से नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे हैं तो उसी वक्त या तो उस काम को छोड़ना है या फिर उस पर्पस को छोड़ना है। जैसे ही आप पर्पस को बदल दोगे, उसी सेम काम के लिए आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे पर्पस को चुनना है जो पॉजिटिव फीलिंग्स दे। फिर जब धीरे धीरे वो पर्पस बिलीव्स बन जाएंगे, और भी ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होगा। वर्ल्ड के सारे ग्रेट लीडर्स ने यही किया।
उन्होंने एक पर्पस को पकड़ा, वही उनका गोल बना, धीरे धीरे वो बिलीव बन गई और फिर वही जिंदगी बन गई, वही वो बन गए। जैसे गांधी जी एंड नॉन वायलेंस इज इनसेपरेबल, इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो कोई भी पॉजिटिव पर्पस को पकड़ो, बिलीव स्ट्रांग होगा, बड़े लेवल पे तगड़े एक्शन होंगे और उतना ही बड़ा सक्सेस भी होगा। जब आपका पर्पस आपकी बिलीव बन जाती है तभी आपका बॉडी एंड माइंड उसको फॉलो करती है। तो जिंदगी में अगर कुछ भी बदलना है तो सबसे पहले बिलीव्स को बदलना होगा, फिर फीलिंग्स बदलेगी, इमोशंस बदलेगी, देन एनर्जी बदलेगी, फिर आप बदलोगे और फाइनली ये दुनिया बदलेगी। अब लास्ट स्टेप है एक्सेप्ट। इन तीनों स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करने के बाद भी क्या गारंटी है कि आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी? नहीं, मिलना ना मिलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आप काम करोगे क्योंकि उस काम को करने से आपको प्यार होगा, उससे जो मिलने वाला है उससे नहीं। आप वो काम सही तरीके से कर पाए यही काफ़ी है, फिर चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? अब यहाँ पे 3 सिचुएशंस है। आइडियल है आप किसी भी आउटकम के बारे में मत सोचो, बस एक्शंस लेते जाओ, मतलब कि कर्म करते जाओ और फल को छोड़ते जाओ। सेकंड बेस्ट है आउटकम को पकड़ो लेकिन फोकस अपने काम पे रखो। और थर्ड एंड ओस्ट है कि काम गया तेल लेने और क्या चाहिए बस उससे मतलब रखो। इंसान से, सिचुएशन से, सबसे मतलब। अपना मतलब निकालो और छोड़ो। इससे आपके अंदर कंपटीशन आएगी जिससे ईगो, जेलसी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस आएंगे और आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। ये नहीं करना है। चाहे सक्सेस हो या फेलियर, एक्सेप्ट इट। फीलिंग गुड और बैड, एक्सेप्ट इट एंड आगे बढ़ते रहो और उसे छोड़ते जाओ। तो लॉ ऑफ लव के मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है सही और गलत के बेस पे अपने डिजायर को चूज करना। सेकंड, नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके खुद को डिजर्विंग बनाना। थर्ड, एक सही पर्पस को पकड़ना जिससे कि उस काम को करने के लिए पॉजिटिव इमोशंस मिलते रहे। और लास्ट स्टेप है चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते रहना। ये चीज़ें मैंने रोंडा ब्रायन की बुक द सीक्रेट और संदीप माहेश्वरी की वीडियो से सीखा है। अगर आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस बुक को खरीद सकते हो। अगला वीडियो अगले वेडनेसडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।